2027 का विधानसभा चुनाव होगा तो इसी उत्तर प्रदेश में देश के प्रधानमंत्री जी, देश के गृह मंत्री जी, देश के रक्षा मंत्री जी, स्वयं योगी जी, ब्रजेश पाठक, केशव प्रसाद, इतने बड़े बड़े नेता प्रचार करेंगे, सामने अखिलेश यादव होंगे। एक अकेला मुकाबला कैसे हो पाएगा? देखिए, वैसे मुकाबला होगा जैसे लोकसभा के चुनाव में आपके जितना नाम गिनाए हैं, कम गिनाए होंगे, उससे बड़ा कुनबा लगा हुआ था उत्तर प्रदेश में। और एक तरफ अखिलेश यादव जी होते थे और कितने मंचों पे ये सभा नहीं कर पाए, मंच टूट गया और वहां का प्रत्याशी जीत गया। क्या बात है महाराज जी, ये देखिए आप भगवा वस्त्र पहने उसके बाद भाजपा की बुराई कर रहे हैं, ये हजम नहीं हो पा रहा महाराज जी। ये भगवा बौद्ध जी का है, ये भगवा पीडीए का है, ये भगवा देश का है, कलर किसी का नहीं है कि भगवा भाजपा का है। एक भगवा तो रावण भी पहन के आया था और सीता माता को हर ले गया, और भाजपा वो रावण वाला भगवा पहनी है। और ये पीडीए सनातनी भगवा है जो मुलायम सिंह यादव की प्रतिमा रख के कुंभ में स्नान करता है और लंगर भी चलवाता है। चाहे गुलशन यादव के ऊपर हो, चाहे रमाकांत के यादव के ऊपर हो, चाहे किसी मौर्या, कुहार, लोहार, गरेरिया, भर, धरकार, मुसलमान, अगला पिछड़ा किसी के ऊपर अत्याचार हो रहा है, उसके साथ समाजवादी पार्टी खड़ी है, उसके साथ हमारे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी खड़े हैं। 27 को लेकर क्या तैयारी है महाराज जी, बताइएगा। 27 के लिए तैयारी यही है, संविधान बचाने के लिए, उत्तर प्रदेश को बचाने के लिए जंगल राज से। जिस तरह से लूट, हत्या, बलात्कार, जमीन के नाम पे, कहीं जात के नाम पे बुलडोजर, कहीं कुर्की कराई जा रही है पीडीए के नाम पे, कहीं पिछड़े जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हो, विधायक हो, बड़े नेता हो, इनके ऊपर अत्याचार, और वहीं भाजपा में भी जो अगर एमएलसी बन के, विधायक बन के बैठे हैं, उनको भी बंदी बना के रखा गया उनको छुड़ाने के लिए। ये उत्तर प्रदेश की जनता लामबंद है, क्योंकि अगर कोई भी अगर यहाँ टिकट के लिए और निजी स्वार्थ के लिए करेगा, अपना जीवन बिता सकता है। सबको मालूम है उसके आने वाले भविष्य, नौजवानों का भविष्य अंधकार में है। जहां ये नियुक्ति पत्र बांट करके एक ढिढोरा पीट रहे हैं, ये भय है, इनका भय है, क्योंकि लोकसभा के चुनाव का नतीजा आया है। अब इनका हिंदू मुसलमान नहीं चढ़ने वाला है, इसलिए योगी बाबा की तारीफ करके अमित शाह ये प्रदर्शित करने वाले हैं कि हमारा इंजन अब ठीक हो रहा है। लेकिन इंजन आपस में टकराहट उतनी है, चाहे गुलशन यादव के ऊपर हो, चाहे रमाकांत के यादव के ऊपर हो, चाहे किसी मौर्या, कुहार, लोहार, गरेरिया, भर, धरकार, मुसलमान, अगला पिछड़ा किसी के ऊपर अत्याचार हो रहा है, उसके साथ समाजवादी पार्टी खड़ी है, उसके साथ हमारे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी खड़े हैं। उसकी आवाज बन के बोलते हैं। आज देश के तीसरे नंबर की पार्टी है समाजवादी पार्टी, आज देश के तीसरे नंबर के नेता हमारे माननीय अखिलेश यादव जी हैं। इससे बौखलाहट होकर के आरएसएस का ये सर्वे है 27 में हमारी सरकार जा रही है। न्यू आप लोगों की लगातार कमजोर की जा रही है, महाराज जी पर भी ऐसा कोई मुकदमा ना हो जाए तो महाराज जी कहाँ जाएंगे, क्या कैसे अपने आप को बचाएंगे? ऐसा है, मुकदमा महाराज जी का क्या होगा, सत्य बोलना मुकदमा है तो करें, हमारे जैसे कई सौ महाराज जी आएंगे। आप ये देख लिए, सवाल मुकदमा का नहीं, सवाल सत्य का है। रोजगार, व्यापार, महंगाई, किसान आत्महत्या किए, किसानों की आय दुगना नहीं हुई, नौजवानों को नौकरी नहीं मिली, महिलाओं को सुरक्षा नहीं मिली, हॉस्पिटल में दवा नहीं है, पुलिस प्रशासन इनका कार्यकर्ता बन के काम कर रहा है, चुनाव में तो इनके अधिकारी कार्यकर्ता बन के काम कर रहे हैं। तो ये सारे सवाल जनता के सामने है। उस मुद्दा को अगर कोई उठा के बढ़ाने का और जन आंदोलन करके, चाहे विधानसभा में बोलना हो, चाहे पार्लियामेंट में बोलना हो, एक ही व्यक्ति आंख में आंख लगा के बात करता है, जो भाजपा थरथरा जाती है, उसका नाम राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी है। तो महाराज जी को डर लगता है कि नहीं? योगी जी की पुलिस है, प्रशासन है, इनसे डर लगता है, मुकदमों से डर लगता है कि नहीं लगता है? ये बताओ, हमें डरवाने की बात मत करो। गुरु माथे पे राखिए चल यज्ञामान, अक्कह कबीर तेहदास के तीनों लोक में भय ना है। हम सच पे चलेंगे तो मृतलोक में नहीं, पाताल और आकाश लोक में हमें कोई डर होने वाला नहीं है। हमारा मतलब अगर महाराज जी नहीं, अगर हमारा मतलब महाराज जी को डर लगता है तो महाराज जी भाजपा में चले जाए, सब काम खत्म हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। डरने वाले और पिछड़े के होंगे जो उनके सह पे अपना भगवा भी पहन करके कुंभ में धुआं लगाए थे। और सुनो, हम मुलायम सिंह यादव की प्रतिमा लगा करके, आदरणीय नेताजी की प्रतिमा लगा करके हम साधना कर रहे थे कुंभ में। हमें वहां भी डर नहीं है और ना यहाँ डर है। हमें सत्य बोलना, अगर डरना है तो हमारे लिए मर जाना ही ठीक है। सत्य की मांग, गरीबों की मांग, नौजवानों की मांग, गरीबों महिलाओं की मांग, अल्पसंख्यक की मांग
करना जो है डरना क्या होगा। आप भगवा वस्त्र पहने उसके बाद भी भाजपा की बुराई कर रहे हैं, ये हजम नहीं हो पा रहा महाराज जी। ये भगवा बौद्ध जी का है, ये भगवा पीडीए का है, ये भगवा देश का है, कलर किसी का नहीं है कि भगवा भाजपा का है। एक भगवा तो रावण भी पहन के आया था और सीता माता को हर ले गया, और भाजपा वो रावण वाला भगवा पहनी है, और ये पीडीए सनातनी भगवा है जो मुलायम सिंह यादव की प्रतिमा रख के कुंभ में स्नान करता है और लंगर भी चलवाता है। 2027 के लिए भाजपा ने अभी से कमर शुरू कर दिया है। देश के गृह मंत्री भी आकर आके यूपी में प्रचार कर रहे हैं, तो मुकाबला कैसे करेंगे? गृह मंत्री भी यहाँ आ चुके हैं। ये अभी से कमर कस लिए हैं और पीडीए के नौजवान लोकसभा से कस के बैठे हैं, हिलने वाला नहीं है, क्योंकि ये संविधान बचाना है, लोकतंत्र बचाना, मानवता। जो फांसी लगा के मर रहे हैं इनकी गलत नीति के कारण से, कोरोना में इनकी गलत नीति, नोटबंदी इनकी गलत नीति, विदेशों में घूम के डंका बजा रहे हैं। अमेरिका बोला एक काल्स और व्यापार के दम पे हमने युद्ध रोक दिया, डांट दिया। तो आप सब भारत के कैदियों को अमेरिका से हथकड़ी जंजीर बेड़िया लगा के भेजा गया। देश के सामने है 27 में उत्तर प्रदेश का चुनाव, बहुत बड़ा चुनाव होने जा रहा है और बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। जनता ने मन बना लिया है, भाजपा हटाओ, महंगाई भगाओ। एक सवाल, 2027 का विधानसभा चुनाव होगा, तो इसी उत्तर प्रदेश में देश के प्रधानमंत्री जी, देश के गृह मंत्री जी, देश के रक्षा मंत्री जी, स्वयं योगी जी, ब्रजेश पाठक, केशव प्रसाद, इतने बड़े बड़े नेता प्रचार करेंगे, सामने अखिलेश यादव होंगे, एक अकेला। मुकाबला कैसे हो पाएगा? देखिए वैसे मुकाबला होगा जैसे लोकसभा के चुनाव में आपके जितना नाम गिनाए हैं कम गिनाए होंगे, उससे बड़ा कुनबा लगा हुआ था उत्तर प्रदेश में। और एक तरफ अखिलेश यादव जी होते थे और कितने मंचों पे ये सभा नहीं कर पाए, मंच टूट गया और वहां का प्रत्याशी जीत गया। क्या बात है महाराज जी। ये देखिए महाराज जी ने बिल्कुल महफिल जमा दिया। 2027 को लेकर, चुनाव को लेकर लगातार लोगों से बातचीत कर रहे थे। लोगों ने क्या कुछ कहा आपने सुना। खैर मिलते हैं वीडियो में, तब तक नमस्कार।